लास्ट जगह में क्या है? केरल। सबसे लास्ट में क्या है? केरल। बिहार के मतलब भारत के पश्चिम में क्या है? हम लोग का केरल। केरल के निकटतम मतलब उससे बगल में कौन सा सागर पड़ता है? अरब सागर। अरब सागर मुंबई में भी पड़ता है। मुंबई से कनेक्ट हो जाएगा केरल उससे सागर, उस सागर से वहाँ एक नौका दूर होता है। तो समझते हैं केरल के बारे में। हम लोग जो केरल है वो एक राज्य है बिहार की तरह। वो मतलब वो भारत का सबसे पिछला मतलब सबसे लास्ट वाला राज्य है। पश्चिम की तरफ सबसे लास्ट वाला राज्य। उससे निकट मतलब उससे बगल में कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। मुंबई में भी कौन सा सागर है? अरब सागर। कौन सा सागर? मुंबई में भी कौन सा सागर है? अरब सागर। और केरल में भी है क्या? केरल में भी इसके और इसके बीच में कौन सा सागर? अरब सागर। मतलब इधर केरल हो गया पश्चिम में, पता नहीं इधर ये मुंबई किधर है, इसका भी देखना पड़ेगा। ये हम लोग सीख केरल का जो राजधानी जैसे मतलब बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। क्या? पटना। केरल का राजधानी व्यवस्था होना चाहिए उसके बगल में ही। तो केरल का राजधानी हो जाए तिरुअनंतपुरम। कहाँ हो जाता है? तिरुअनंतपुरम। हाँ, तिरुवनंतपुरम। केरल का राजधानी कहाँ? तिरुवनंतपुरम। बिहार का राजधानी पटना। झारखंड का रांची। ऐसे ही हम लोग का हो जाता है केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम। कौन सा? तिरुवनंतपुरम। कौन सा? तिरुवनंतपुरम। केरल का राजधानी कहाँ है? केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम। क्या है राजधानी? राजधानी कहाँ हो गया? तिरुवनंतपुरम। ये केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसको याद रखना चाहिए। कोई पूछ लेगा केरल का राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। हम लोग का जो बिहार है, बिहार से सबसे छोटा, बिहार का मतलब बिहार से ना छोटा राज्य है केरल, बहुत छोटा राज्य। मतलब बिहार का क्षेत्रफल कितना है? हम पढ़े थे उसमें हिसाब भी बना लिए थे मैथ का। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। क्या है बिहार का क्षेत्रफल? इसका बिहार का क्षेत्रफल कितना है? और केरल का क्षेत्रफल हम लोग को आ जाता है 38,000। केरल का क्षेत्रफल कितना? क्षेत्रफल आ जाता है हम लोग 38,863 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 38,863 किलोमीटर स्क्वायर। 63 किलोमीटर स्क्वायर कितना है केरल का क्षेत्रफल? बिहार 94,000 कहाँ? 94,000 कहाँ? 38,000 ना। तुम सोच सकते हो कितना अंतर फर्क हुआ। कहाँ 38,000, कहाँ 94,000। ऐसे ही क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर में है 38,863 किलोमीटर स्क्वायर और 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। कहाँ 38,000, कहाँ 94,000। बहुत अंतर फर्क। हम लोग के बिहार से बहुत छोटा राज्य कौन है? केरल। और केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल में एक भाषा जैसे ही हम लोग पढ़े थे लद्दाख में क्या खापाचान क्या हुआ? एक भाषा हुआ। केरल हम लोग जहाँ बोलते हैं बिहार में बोलते हैं भोजपुरी। एक बोली होता है और एक क्या होता है? भाषा। समझते हैं पहले बोली और भाषा। बोली कौन सी? बोली। और एक तो क्या है? भाषा। एक तो बोली, एक तो भाषा। बोली जो हम बोलते हैं, हम बोले वो बोली हुआ। हम बोलते हैं अभी हिंदी में हम बोले हम भोजपुरी में बोल रहे हैं ती की खाची हो, तो हम लोग की यहाँ लिखेंगे ती की खाची हो। ये क्या हो गया? हिंदी में ती की खाची। वही भाषा हुआ नहीं हुआ? ये किस में लिखा गया? हिंदी में। ये भाषा हुआ नहीं। हम भोजपुरी में बोले मगर हिंदी में आया, तो ये भाषा हुआ नहीं। ये किस में बोले? हम हिंदी में। और हम लोग का जो भारत है इसमें कितना भाषा है? 22 भाषा। कितना? 22 भाषा। मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं संस्कृत, जैसे किताब जो इस भाषा का बनता है उसे भाषा कहते हैं। किताब जो बनता है संस्कृत अलग भाषा का किताब हुआ, उसमें अलग चीज है। उर्दू दूसरा भाषा हुआ। और क्या बोलता है? हिंदी एक भाषा हुआ ना। उसके बाद हम लोग आ जाता है और भी एक भाषा है, अलग अलग भाषा है। कितना? भारत में कुल कितने भाषा है? 22। बंगाल में जाओगे बंगाली अलग अलग, बंगाली का कोखो अलग, हम लोग जो पढ़ते हैं उससे अलग है। अलग अलग किताब में बंगाली का किताब का कोखो अलग होता है। नहीं, हम लोग जो बंगाली में लिखेंगे को लिखने पड़ेगा। हम लोग ऐसे को लिखे हिंदी में
तो समझ जाओ, एक बोली होता है एक भाषा, हम जो बोले वो बोली हुआ भाषा अलग होता है। हम बोले भोजपुरी में ती की खाची हो, और उसमें यहाँ लिखा है भाषा में क्या होगा, हम दूसरा चीज़ बोलेंगे। हम बोली में बोले ती खाची की खाची हो, तो हम किसमें लिखे, हिंदी में, उर्दू में भी लिख सकते हैं, ये भाषा होगा नहीं होगा, तुम्हारा मर्जी, तुम किसी में भी लिख सकते हो। एक बोली होता है एक भाषा होता है। पहले से जो मतलब केरल में हम लोग यहाँ के बिहार में कौन सा बोलते हैं भोजपुरी, कौन सा भाषा बिहार में कौन सा होते हैं, बिहार में क्या हम लोग बोलते हैं भोजपुरी। कौन सा, भोजपुरी, भोजपुरी। और जो केरल है, केरल में एक भाषा है, जैसे एक केरल का भी एक अलग भाषा है, जैसे लद्दाख का भाषा खापाचान, केरल का भाषा तो मलयालम। क्या होता है, मलयालम केरल का एक भाषा हुआ, वो लोग मलयालम, हम लोग वो लोग एक दो अलग पड़ता है, उनका भाषा हुआ क्या हुआ, मलयालम, वो मलयालम बोलता है, क्या मलयालम, लंगा भाषा मलयालम। हम बोले भोजपुरी, ये हम लोग किस में बोलते हैं, भोजपुरी। अभी हम बोले हिंदी में, और वो लोग केरल में जो भाषा बोलते हैं उन लोगों का भाषा है मलयालम। जैसे लद्दाख में खापाचान एक भाषा हुआ, वैसे ही केरल में कौन सा भाषा का उपयोग किया जाता है, तो मलयालम भाषा उपयोग किया जाता है। उन लोग हम उन लोगों की भाषा को समझ नहीं पाएंगे, वो लोग हमारे भाषा में। फिर इंग्लिश, हम लोग का इंग्लिश, उन लोगों का इंग्लिश सही है, हम इंग्लिश में बात करेंगे वो समझ जाएगा, वो इंग्लिश में बात करेंगे हम समझ जाएंगे, खाली इंटेलिजेंट होना चाहिए। मतलब पढ़ाई किया हुआ जाना, तब जैसे तुम कुछ नहीं पढ़े और जाके बोले कुया जाची हो, तुम भोजपुरी वो मलयालम में बोलेगा, तुम समझ नहीं पाओगे, नहीं वो हमारा भाषा समझ में नहीं पाए, वो तुम लोग वो मतलब उसका भाषा हम समझ नहीं पाए, ये हमारा भाषा वो समझ नहीं पाए। उन लोगों का भाषा मलयालम, हम लोगों का भाषा भोजपुरी, अंतर फर्क है ना, इसी को बोलते हैं भाषा बोली। हम लोग बोलते हैं हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में। तो वहाँ का केरल का कितना है, कितना क्षेत्रफल, 38,800 किलोमीटर का। केरल एक सागर, केरल किस सागर, मुंबई अरब सागर के निकट है। मुंबई में भी अरब सागर पड़ता है और केरल में भी अरब सागर पड़ता है, मतलब समझ लेना, दोनों एक जगह में नहीं, मुंबई अलग जगह हुआ, केरल अलग जगह, मगर पड़ता है कौन सा, अरब सागर। केरल के निकट कौन सा सागर है, अरब सागर। कौन सा सागर, अरब सागर। अरब सागर किसके निकट है, केरल के निकट। मुंबई के निकट है कौन सा, मुंबई के भी निकट कौन सा है, अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर। और केरल के निकट कौन सा सागर, अरब सागर। ये बात ध्यान चाहिए, केरल के निकटतम वहाँ मतलब केरल में जो सब देखना ना, थर्माकोल के डिब्बों में जो माछ रहा है, केरल से मुंबई से अलग जगह से, और वहाँ से माछ आता है कैसे, अच्छा बर्फ लगा के, मतलब बर्फ में लाता है तब माछ सब अच्छा रहता है। जैसे आप कहीं भी देखोगे, और किसी आदमी का डेथ हो गया, मतलब मर गया वो, उसको 2 दिन मतलब 1-2 दिन रखने के लिए बर्फ में रखा जाता है, क्योंकि जब वो मरता है उन लोगों का खून जो जम जाता है और गत्तर ठट्टा मतलब ठंड पड़ जाते हैं, और खून हम लोगों का खून अभी चल रहा है, और खून जम जाएगा तो जगह क्या हुआ, ठक्कर, मतलब ठंड हो जाएगा। वैसे खून चलना बंद हो गया, पूरा थोड़ी देर में क्या हो गया, बॉडी हो जाता है गर्म से ठंडा। वैसे ही गर्म से ठंडा हो जाता है और सबसे पानी निकलने लगता है, बोलते हैं सर गया और गुन आने लगता है, गन करने लगता है। वैसे ही और 2-3 दिन रखना है उसको लिए बर्फ, एक नीचे बर्फ दिया है, 2 बगल में, क्योंकि बर्फ ऐसा जगह है, बर्फ कोई भी जानवर मर जाए तो बर्फ रहोगे उसके बाद वो जल्दी खराब नहीं होता है। इसलिए जो बम्बई से यहाँ तो आ जाए, जो मछली सब बर्फ में लाया जाता है और ख़राब ना हो, ऐसे लाने से सर पच के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बर्फ़ में लाता है। वहाँ केरल से भी मछली यहाँ सब आता है, थर्माकोल के डिब्बे में, मतलब उसमें बर्फ़ दिया जाता है। समुद्र से मुंबई हम लोग का इधर भी आता है, बिहार में भी वो मछली सीलन मछली, सीलन हम लोग बोलते हैं, और सब मछली है। केरल कौन सा सागर के निकट है, अरब सागर के निकट। कौन सा सागर, अरब सागर। केरल को एक कंट्री, उसको ना केरल को ना गुड्स ऑन गॉड, केरल को एक कंट्री मतलब हो गया देश, उस केरल को ना दूसरा नाम दिया है इंग्लिश में, गॉड्स। क्या है, यहाँ लिखते हैं गॉड्स, ओए गॉड्स ओ ऑन कंट्री, केरल को ना गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गॉड्स ऑन कंट्री, मतलब गॉड मतलब समझते ना ऊपर वाला, गॉड्स मतलब ऊपर वाला, ऑन कंट्री मतलब चालू वाला कंट्री। मतलब सबसे ज़्यादा साक्षरता, भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है, ये केरल में। जहाँ सबसे ज़्यादा नर्स कहाँ से आता है, केरल में। और भी होगा सबसे साक्षरता वाला जगह होगा हमारे सबसे केरल होगा, वहाँ बहुत सब साक्षरता वाला आदमी है। छोटा चीज में बड़ा धमाका करता है, ये बात याद रखना। क्या बोलता है, बड़ा धमाका करता है।
हम लोग का यहाँ पे जो बारिश होता है, हम लोग का यहाँ वहाँ जो बारिश होता है बहुत खतरनाक बारिश होता है, क्योंकि बताएंगे वो तो पहली बात समुद्र के बगल में हुआ, निकट में हुआ, सागर के निकट में। सागर में जो तूफान बारिश, तो सागर में जो बारिश और तूफान हुआ वो मतलब केरल में भी उससे निकट सटा हुआ तो आएगा नहीं। सबसे ज़्यादा मतलब केरल में औसत वर्षा कितना होता पता है? केरल में औसत वर्षा कितना होता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक, मतलब और ज़्यादा 200 सेंटीमीटर ज़्यादा ना पास है। 200 सेंटीमीटर कभी ज़्यादा होता है, इसलिए दे दिया कि अधिक। क्या 200 सेंटीमीटर से अधिक? कुछ भी बोलो, हम लोग का बिहार 150 से कम 150 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकता होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ बारिश होता है? मेघालय के मानसीराम में एक जगह है, मेघालय जगह हुआ, उसके मानसीराम गांव जिला है, उसमें बारिश होता है। सबसे ज़्यादा बारिश होता है मानसीराम, 1100 की 1200 सेंटीमीटर वर्षा होता है सबसे ज़्यादा वहाँ। यहाँ सब केरल छोटा जगह हुआ, मगर बिहार से ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? केरल में। केरल में 200 सेंटीमीटर से अधिक, मगर और भी ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ, मतलब बिहार से ज़्यादा कहाँ? बिहार से ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? केरल में। केरल में ज़्यादा होता है बारिश, क्योंकि बिहार केरल हुआ समुद्र के, मतलब समुद्र ही मान सकते हैं ना, सागर के निकट हुआ था। वहाँ कितना प्रतिशत, मतलब कितना सेंटीमीटर बारिश होता है? तो कितना? 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है। और हम लोग का बिहार में 150 तक होता है। और वहाँ कितना? बिहार से ज़्यादा बारिश होता है, कितना? 200 सेंटीमीटर तक। कहाँ तक? वहाँ होता है। केरल का चौथाई भाग, मतलब हम लोग का भाग हुआ, जैसे चौथाई भाग मतलब 3 भाग, एक तो चौथाई भाग वनों से अनुच्छेद, मतलब वनों से मिला हुआ, अनुच्छेद मतलब बराबर, सब वनों से मिला हुआ है। जैसे हम लोग के बिहार में बहुत सा वन पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ आता है? नाम याद नहीं, उधर जंगल बोलता है नहीं, सबसे बड़ा जंगल है। और ये जो वनों से एक चौथाई, केरल एक चौथाई भाग, मतलब ये 1 भाग 2 भाग तीसरा चौथाई भाग किससे अनुच्छेद है? वनों से। किससे? वनों से क्या है? अनुच्छेद। और केरल में सदाबहार वन पाए जाते हैं, मतलब सदा बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पे? केरल में। वन से अनुच्छेद। केरल में अधिक वर्षा के कारण सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा केरल में अधिक वर्षा होता है ना, उसके लिए वहाँ कौन सा वन पाया जाता है? सदाबहार वन पाया जाता है। ऐसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन सा वन? सदाबहार वन। यार वहाँ जो वृक्ष पाया जाता है, सागवान, चंदन का, पता है ना, जो हिंदू धर्म में किसी का मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाता है, तो उसको जलाने के लिए चंदन का लकड़ी यूज किया जाता है। समझ में आएगा ना? समझने की बात कोशिश करें। वहाँ जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, वहाँ ज़्यादातर लंबे लंबे पेड़ पाए जाते हैं। जैसे हो गया सागवान, सागवान तो टावर की तरह लंबा होता है। हम लोग का इधर है सागवान की ऊंचाई बहुत होती है। वहाँ सागवान मतलब सागवान चंदन और चंदन और भी वृक्ष पाए जाते हैं। सुपारी का पीस जैसे इतना मोटा मता जो ना, इतना होगा, इतना लंबा होता है, नहीं क्या बोलता है? सुपारी हम लोग गुआ बोलते हैं, गुआ उसको बोलते हैं। उसके ऊपर एक फल होता है, उसको नीचे गोल आता है नहीं, उसका खैनी मतलब खैनी बोलते हैं, पान बनाए मुँह कुदर का थू। और बिहार का जो आदमी लोग होता है, केरल में चले जाने से ना बहुत खतरनाक हुआ। क्यों पता है? केरल में ना शहर मतलब रोड जब होता है उसमें थूकना मना है, थूक देने से 50 रुपया। और बिहार का आदमी तो पान खा के चला गया तो पता है ना, साथ ही साथ 500 उसमें डस्टबिन दिया जाता है। अभी बिहार में यहाँ कचरा वहाँ कचरा, पता नहीं क्या क्या करता है। अभी बिहार उतना डेवलपमेंट नहीं है। केरल में इतना डेवलपमेंट, उस वहाँ के सड़कों पर थूकोगे ना 500 रुपया ड्राइव कटाकट निकलेगा। और वहाँ जैसे सबसे बिहार वाला खैनी वाले चले जाएंगे, सबसे ज़्यादा लोग खड़ा दो खैनी बना लिया, वैसे करेगा। सबसे ज़्यादा कौन सा हालत खराब होगा? खैनी होगा। वहाँ कौन? सागवान, चंदन, हम लोग सुपारी, कौन सा? सुपारी रबर, सुपारी और रबर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। लंबे लंबे वृक्ष उसे बोलते हैं सदाबहार। क्या बोलते हैं? सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। क्या? सदाबहार आदि वृक्ष मतलब सदाबहार। रबर समझते हो? पेंसिल जो लिखते हैं, कभी बचपन में सुने हो पेंसिल का जब
काटता है, रूल रूल काट कर दूध में डालने से रबड़ बनता है। उस सब गलत फहमी मत रहना। उसका पेड़ होता है, उससे निकाल कर केमिकल देके वही रूल से लिखते हैं, मिटाने वाला रबड़ बनता है। किससे? ये रबड़ का पेड़, उसका नाम ही रबड़ का पेड़ है। रबड़ एक पेड़ हुआ। ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? केरल में। तो कहाँ? केरल में। कौन से? सागवान, चंदन, सुपारी, रबर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ? केरल में। रबर का वृक्ष जानते हो ना, जैसे रूल ले लिखा है और मिटाए उसे लेके एग्जाम में मत जाना, बहुत हाथ हो जाए। केरल का मुख्य से इलायची, वहाँ का इलायची गरम मसाला जो सालन में दिया जाए। इलायची हो गया, काला मिर्च जानते हो? काला मिर्च, बिहार का आदमी काला मिर्च, इलायची, गरम, ये तो गरम मसाला हो गया ना, ये हो जाता है मसाला में। हाँ, इलायची, काजू एवं और गरम मसाला। इलायची, इलायची और क्या बोलता है? हाँ, इलायची, 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 काजू, काजू और क्या? काला मिर्च, काली मिर्च आदि सब गरम मसाला। ये कौन सा मसाला हुआ? ये मसाला हुआ, मतलब जहाँ भोज भात होता है ना, फूड गरम मसाला भोज भात गोश्त में दिया है, मीट में दिया जाता है सब मसाला, इसे हम लोग बोलते हैं गरम मसाला। ये सब आदि जो गरम मसाला हुआ उगाए जाते हैं, मतलब उसकी यहाँ मतलब केरल में इसकी खेती होती है। कहाँ पे? केरल में। केरल में किसकी खेती होती है? इलायची, काजू और काली मिर्च आदि की खेती होती है। गरम, ये कौन सा मसाला हुआ? गरम मसाला। कौन सा मसाले हुआ? गरम मसाले। इलायची, काजू सब गरम मसाला हुआ। काजू तो खाने वाला है, ऐसे खाने से बॉडी बनता है, मुस्टन दिया करता है। और वहाँ जो होता है एक प्रसिद्ध नाटिका है जिसका नाम है कथकली। क्या नाम है? कथकली। हम लोग का जो अभी एक पूजा है क्या, नवरात्रि, हम लोग का इधर डांस किया जाता है। और वहाँ एक प्रसिद्ध है नाटिका जिसका नाम है कथकली। नृत्य, नृत्य मतलब क्या होता है? नृत्य हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डांस। डांस, नृत्य मतलब डांस हो गया एक। नृत्य का, डांस का इंग्लिश मतलब हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? नृत्य। क्या कहते हैं? नृत्य। कथकली एक नृत्य हुआ। कथकली वहाँ की प्रसिद्ध, केरल का प्रसिद्ध क्या है? नाटिका, नृत्य, नृत्य नाटिका। क्या है? नाटिका। कहाँ का? केरल का। कहाँ का था? केरल का। क्या है? नाटिका, कथकली। वो डांस हुआ जो नाटिका मतलब नाटक करता है, डांस वाला नाटक करता है। जैसे होता है ना डांस जो करता है, इधर हम लोग का बोलता है दमाईपुर, वहीं पे डांस होता है। अभी नहीं, अभी अब नवरात्रि में इधर बोलते हैं, पता नहीं क्या नाम बोलता है, या उधर डांस होता है, उससे बोलते हैं। उन लोगों का प्रसिद्ध क्या हुआ? नाटिका कथकली। क्या हुआ? कथकली। और एक डांस होता है, क्या बोलते हैं? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मतलब मोहिनी अट्टम। उन लोगों का वो डांस हुआ। क्या हुआ? डांस, मोहिनी अट्टम, अट्टम। उन लोगों का नृत्य, प्रसिद्ध नृत्य क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। क्या? प्रसिद्ध। ये भी प्रसिद्ध है और ये भी क्या है? प्रसिद्ध। प्रसिद्ध कहाँ का? केरल का। कहाँ का? केरल का प्रसिद्ध एक नाटिका है। नाटिका नृत्य, एक सिर्फ नृत्य है, एक मोहिनी अट्टम नृत्य मतलब डांस हुआ। और ये केरल में प्रसिद्ध है। हुआ कथकली नृत्य, मतलब कथकली एक डांस हुआ, उसमें नाटक कर, डांस करते करते नाटक करता है। समझ में आया? समझ लिए। जैसे आप लोग देखे होंगे जो यूट्यूब पर एजुकेशन वीडियो से चलता है, जैसे हो गया कोई यूट्यूबर से वीडियो बनाता है, डांस करते करते हंसता है, ये सब करता है। जैसे हम देखे थे लय मार किया, वो क्या नाटक हो गया, नाटक किया फिर डांस किया, उसी को बोलते हैं कथकली। समझ में आया? और सबरीमाला मंदिर केरल का प्रसिद्ध मतलब हाँ प्रसिद्ध